नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने सिद्धि क्लासेस में। आज से हम लोग फिर से आज का जो सेक्शंस है वो हम लोग का खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग इंग्लिश के सेक्शन को शुरू किए हैं। ठीक है, बारी बारी से सारे सेक्शन को हम लोग कवर करते हुए चले जाएंगे, आपके एक शेड्यूल में होते जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आज जो हम लोग करने वाले हैं, जो 30+ क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें 30+ क्वेश्चन को हम लोग को करना है इंग्लिश के। बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल 90 डेज है। इसमें जितना से ज़्यादा हम लोग हो सकता है कि क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। तो हम लोग सारे जितने भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर किए हैं। तो फटाफट जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको पूरी वीडियो की आपको दोबारा मिलते रहे। और अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका आ जाए, हम लोग कोई नहीं जानते, क्योंकि इसे हम लोग एक चैप्टर वाइज कर रहे हैं। किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये मैं टाइम बचाने के लिए आप लोग के लिए इस तरह का फॉर्मेट बना दिया है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्दी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चंस को रिवीजन कर सके। अगर इसमें आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो पीडीएफ हमारे पास है, बन जाएंगे, ऐसी पीडीएफ ही हम लोग अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गॉड मेड द कंट्री, ये भगवान ने दुनिया को बनाया है। कंट्री के आगे द लगता है, यानी कि गांव सब के बारे में कह रहा आर्टिकल का यूज़ किया गया है। द यानी कि द जिसके साथ लग जाता है, हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि वो उस वर्ड के लिए खास है। तो बहुत ही अच्छा कि हमारा ये कविता है, गॉड मेड द कंट्री। हम लोग तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जाके उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग को बस ये देखना है कि पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कि आपको जो भी कवि ये लिखा हुआ है उसका आपको क्या बोलते हैं कि उसके लेखक या राइटर को, ठीक है, लेखक या राइटर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो गॉड मेड द कंट्री में जो लिखने वाले राइटर का नाम है, उनका नाम बहुत ही अच्छा है, विलियम, ठीक है, नाम है उनका कॉपर, ठीक है, इनका नाम था क्या, विलियम कॉपर। ये सबसे पहले ये कवि को लिखने वाले हैं। तो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हेल्थ एंड गॉडनेस कैन मेक आवर लाइफ, यानी कि हेल्थ एंड गॉडनेस हमारा लाइफ को क्या करेगा, हार्डर बना देता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो सेंस पकड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं उसको। हम लोग, मैं जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकता था कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप खुद सोचिए कि अगर आप हेल्थ हो और बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या आपका लाइफ कभी भी हार्डर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। कॉमिक नहीं हो सकता है, कॉन्फॉन्ड नहीं हो सकता है, हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, ठीक है। तो जी इसमें 1 का जो पहला आंसर है 1 का हो जाएगा सी, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप खुश रहोगे या आपका हेल्थ रहेगा तो सबसे अच्छा हमारा लाइफ क्या हो सकता है, स्वीट हो सकता है। तो 1 का हम लोग का सी आंसर सही होगा। उसके बाद दैट डैश होल्ड आउट ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होगा, लाइफ होगा, वर्च्यू होगा, या फिर, तो हम लोग का क्या बोला है, डैट लाइफ होल्ड आउट ऑफ द ऑल, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये हम लोग का जो ए है, ये हम लोग का करेक्ट होगा लाइफ, ठीक है। यानी कि दूसरा का जो है, दूसरा का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप नोट डाउन करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके आराम से, और वीडियो कंटिन्यू आप पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टू व्हील हॉर्स ड्रॉन व्हीकल यूज्ड इन अ ओल्डन टाइम, ठीक है। यानी कि बोल रहा टू व्हील्ड हॉर्स, यानी कि दो व्हील थी, दो चक्के वाला जो हॉर्स घोड़ा है, जिसको हम लोग टांगा बोलते थे गांव सब में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यूज बाय ओल्डन टाइम, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो करेक्ट, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सी होगा ये हम लोग का सही होगा। तो तीसरा का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा में बोला व्हाट हैड मेड द मैन आइडल, ठीक है, यानी कि मैन को आइडियल क्या बनाता है, ठीक है। तो लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल डिवाइसेस, पैक्ड फूड, या फिर क्या बोल रहा है, नन ऑफ दिस। तो लग्जरियस लाइफ तो हम लोग को वैसा नहीं बना सकता है मैन आइडल। हम लोग को जो कंफर्टेबल डिवाइसेस है, यानी कि जो भी आज के ज़माने में जितना भी टेक्नोलॉजी हम लोग का डेवलप हो गया है, ठीक है, कंफर्टेबल डिवाइस हम लोग के लिए क्या है, मैन को क्या करता है, आइडल बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 5 का जो बी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सॉरी 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वाई वेयर द ग्रुप्स प्लांटेड, वाई वेयर द ग्रुप्स प्लांट क्यों किया जाता है? टू कम्फर्ट अस, टू प्रोवाइड अस लॉरीज, टू प्रोवाइड अस फ्यूल। किस लिए हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा टू, ठीक है, टू कम्फर्ट। हम लोगों को क्या हो जाएगा? कंफर्ट अस, यानी कि हम लोग के कंफर्ट अस के लिए, यानी कि जो 5 का होगा, 5 का हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन अ विलेज इन द इवनिंग। हाँ, यानी कि बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को समझिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि गांव सब में शाम के समय में ये क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से उन लोग को मिलता है? तो हम लोग जान रहे हैं कि गांव सब में, ऐसा नहीं है कि गांव सब अभी डेवलप नहीं है, सब जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, लेकिन गांव सब में जो इस कविता में जो बताया गया है, मेन सोर्स किसको माना गया है? मून को, हमारे चंदा मामा को। ठीक है, यानी कि मून जो है, मून हम लोग का क्या है? ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, मून जो है हम लोग का, जो मून होगा, ठीक है, इसमें जो मून है, मून हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो 6 है, 6 का बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेयर इज द लाइफ बेटर, यानी कि लाइफ हम लोग का बेटर कहाँ हो सकता है? क्वेश्चन है पूरा, इन टाउन में, इन विलेज में, इन मार्केट में, या इन होम में, यानी कि हम लोग का लाइफ बेटर हो सकता है कहाँ पर? तो गांव सब में लाइफ हम लोग का क्या हो सकता है? बेटर हो सकता है, तो इन विलेज। ऐसे भी अगर आपको, अब आप, हम लोग तो बिहार में हैं, तो बिहार को तो हम लोग जानते हैं कि बिहार को गाँव का राज्य कहा जाता है। तो हम लोग बिहार से, गाँव से बहुत परिचित हैं। यहाँ पर हम लोग को बिहार, ये बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगा अगर कभी गांव में जाओगे तो घूमने, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विलियम कॉपर मे बी सेड टू गिवन इन हिज पोएम, ठीक है, इन हिज गिवन पोएम द फॉरेस्ट ऑफ द पोट्री ऑफ, यानी कि इसके बारे में बोल रहा है कि जो विलियम कॉपर है, ये अपने जो पोएम है इसमें किस फर्स्टी की बात करते हैं? तो वर्डवर्स्ट की, या पुराण सिंह की, या लक्ष्मी दुर्गा की, या दुर्गा प्रसाद पांडे की। तो यानी कि किसका चर्चा वो करते हैं? तो वो है वर्डवर्स्ट, यानी कि जो 8 का ये जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन दिस पोएम द नरेटर इज, इन दिस पोएम, यानी कि नरेटर जो है, लेखक जो है वो क्या है? टाउन्समैन है, या गॉड है, या कंट्री है, या विलेज है? तो इसमें जो है, ये जो नरेटर जो इन दिस पोएम में जो यूज़ किया गया है वो एक क्या है? विलेजर है, एक गांव वाला है। ठीक है, तो 9 का जो होगा, 9 का हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि द विलेजर कैन डू वेरी वेल विदाउट द डैश लाइट टू टाउन, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो विलेजर्स है, गांव लोग वाले हैं, जो विदाउट डैश, यानी कि ग्रैंड लाइट, डीम लाइट, या सॉफ्ट, या शाइनिंग लाइट, ठीक है, फॉर टाउन। तो यहाँ पर जो 10 का हो जाएगा, 10 का हम लोग का क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 10 का ए जो है वो ग्रैंड जो है, ये हम लोग का सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बोला ऑन हियरिंग द सॉन्ग ऑफ टाउन्स सिंगिंग बर्ड्स लाइक डैश आर द अफ्रेड एंड गो अवे, यानी कि हम लोग को बोल रहा है कि जब हम लोग शहर में जब ये सिंगिंग बर्ड का आवाज़ सुनते हैं तो किस चीज़ का हम लोग को सुनाई दे ऐसे दे लगता है? तो पैरट बोल रहा है, थ्रस बोल रहा है, कक्कू बोल रहा है, या स्पैरो बोल रहा है? तो इसमें जो आंसर होगा वो हम लोग का, वो जो हम लोग का आंसर होगा वो थ्रस होगा। ठीक है, यानी कि 11 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर, लिसनिंग द डैश सॉन्ग इन द नाइटिंगेल बिकम्स मस्ट टाउन, यानी कि जब हम लोग गाना सुनते हैं नाइटिंगेल का, तो हम लोग को किस तरह का हम लोग को अथी लगता है? तो बोल रहा है कि रेडियो का है, टेलीविज़न का है, या फिर हेडफोन का है, या ग्रामोफोन का है? तो इसमें जो यूज़ किया गया है ये है ग्रामोफोन का यूज़ किया गया है। तो 12 का जो होगा, 12 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, वेयर इज़ द लाइफ लिस्ट थ्रीटेंड, यानी कि हम लोग का जो लाइफ है वो कहाँ पर हम लोग को लिस्ट थ्रीटेंड देखा गया है? समझे? तो इसमें क्वेश्चन है, इन टाउन में, इन फॉरेस्ट, इन द फंड्स एंड ग्रोव्स, इन द विलेजर्स, एंड द नन ऑफ दिस। तो जो 13 का होगा, 13 का हमारा बी करेक्ट होगा, इन द फंड्स एंड ग्रोव्स, यानी कि 13 जो है
ठीक है। 13 का जो हमारा होगा, 13 का जो बी है, 13 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, द पोएट कॉल्स द थिंग लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू। तो जो पोइट्स है वो किस चीज़ को हेल्थ और वर्च्यू को क्या बोला है? गिफ्ट बोला है, प्राइज बोला है, या कर्स बोला है, या डिफेक्ट बोला है? तो 14 में जो बोला गया है वो गॉड के द्वारा हम लोग को ये क्या मिला है? तो हम लोग को गिफ्ट मिला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर भी वही होगा। ठीक है, ये गिफ्ट है हमारे लिए, तो 14 जो होगा, 14 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, गिफ्ट है। 15, what are the planted to the console and the pensive wondered? ग्रुप्स, सीडर, वॉल एंड द फैक्ट्रीज। तो इसमें जो ग्रुप्स जो है ये हम लोग का ये सही आंसर हो जाएगा 15 का ग्रुप्स। ठीक है, 15 का हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मून बीन्स स्लाइड्स बिटवीन। तो जो मून बीन्स है वो स्लाइड्स बिटवीन किसके बीच में है? तो द हाउस के बीच में है, द स्लीपिंग लिप्स के बीच में, या सैड के बीच में है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसमें जो आंसर है ये हम लोग का क्या है? द स्लीपिंग लिप्स के बीच में हम लोग का क्या होता है? स्मूथ देखने को मिलता है। तो 16 का जो बी है वो क्या है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का बी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, लाइक होम द पोएट डिड नॉट हेजिटेट इन द गिविंग द क्लियर ओपिनियन अबाउट द इश्यू ऑफ हिज टाइम। तो इसका आंसर बोल रहा है कि विलियम कॉपर है, कीट्स है, वर्डवर्स्ट है, या फिर थोरन है। तो 17 का जो आंसर होगा वो 17 का हम लोग का आंसर क्या है? सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 17 का सी हमारा वर्डवर्स्ट जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर, अकॉर्डिंग द पोइट हु मेड द टाउन, यानी कि कवि के अनुसार बोला जा रहा है कि किसने शहर को बनाया? गॉड ने, गवर्नमेंट ने, मैन ने, या नॉन ऑफ दिस। तो पोइट के अनुसार जो बोल रहा है कि शहर को बनाने वाला कौन है? तो मैन बोला गया है। ठीक है, तो 18 का हमारा सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला, विलियम कॉपर वॉज बॉर्न इन, यानी कि विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था? 1721 में, यानी 1721 में, 1711 में, या 1730 में, या 1731 में। तो विलियम कॉपर का जो जन्म हुआ था वो हो गया था आपका 1731 में। देखिए, कोई भी आप पोइट पढ़ोगे तो यहाँ पर उनका बारे में फर्स्ट पेज में ही समरी दिया हुआ रहता है। तो आप लोग बिल्कुल उस पेज को सही से पढ़ें। और अभी तो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, सेपरेट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का कौन सा है? 19 का जो है, 19 का हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद, विलियम कॉपर डाइड इन, यानी कि विलियम कॉपर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1805, 1798, 1800, या 1810 में। तो जो विलियम कॉपर की जो मौत हुई थी वो हुई थी हमारा कब? तो 1800 ईस्वी में उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो चुका था। ठीक है, तो जो इसमें जो 20 है, 20 का हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 20 का जो है होगा 20 का, ठीक है, सी हमारा सही आंसर होगा। 21 नंबर, द टाउन पीपल डू नॉट इंजॉय एनी रियल डैश, यानी कि जो शहर के लोग होते हैं वो किस चीज़ को यूज नहीं कर पाते हैं? थी इंजॉय नहीं कर पाते? सीनरी को, ठीक है, या फिर फूड को, या फिर ड्रिंक को, या फिर फन को। तो हम लोग जानते हैं कि शहर की जो ज़िंदगी होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं? बिजी शेड्यूल है। ठीक है, शहर की ज़िंदगी में बिजी शेड्यूल, लोग हमेशा काम के लिए भागम भाग करते हैं। तो वो लोग इस चीज़ में ना जो सबसे खास चीज़ को छोड़ देते हैं वो है सीनरी, यानी कि नेचर की सुंदरता जो है वो लोग इस चीज़ को क्या कर देते हैं? सोचते हैं, क्योंकि 9 to 5 आवर है उन लोग का जॉब है, ये सब करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो 21 हो जाएगा, 21 का हमारा जो ए आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। वाइस, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, यानी कि हमारा जो है बोल रहा है कि हम लोग को हेल्थ जो है और ये जो इस तरह का जो लाइफ है, वर्च्यू लाइफ है, ये हम लोग को कहाँ मिलता है? तो अकॉर्डिंग टू ये हम लोग को सिर्फ कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो ये हम लोग सिर्फ विलेज में ही हम लोग को मिल सकता है, यानी कि गांव। अगर आप कभी शहर में हो, कभी गांव नहीं गए, तो गांव जाके घूम के देखिए, सच में यहाँ की ज़िंदगी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। आपको सब चीज़ फ्रेश में मिलेंगे, और लोग ऑर्गेनिक तरह की फार्मिंग भी करते हैं, उस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो 22 का जो है, 22 का हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें टोटल हम लोग 30+ क्वेश्चन तो करेंगे ही। इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल रिवीजन, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने इस तरह का सेटअप तैयार किया है। बस आपको जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा रिवीजन हो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि विलियम कॉपर हैज़ बीन रिटन इन द पोएम, यानी कि विलियम कॉपर जो है वो पोएम में क्या लिखे हैं, गॉड मेड द मैन, या गॉड मेड द कंट्री, या गॉड मेड द लैंड, या गॉड मेड द एवरीथिंग। यानी कि ये बस आपका चैप्टर का नाम ही पूछ दिया है, तो इसका जो आंसर होगा गॉड मेड द कंट्री जो है, यानी कि हमारा 23 का जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। 23 का बी, गॉड मेड द कंट्री, नॉट गॉड मेड द मैन। Okay, according to the poem, God made the country, our life could be sweet if we process। यानी कि हम बोल रहा है कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें कि जो हमारा जो लाइफ है ना वो क्या हो जाए, सही हो जाए। तो जो आंसर है वो हम लोग बोल रहा है, ऑप्शन में बोला है अ लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ, यानी कि हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, यानी हमारा हेल्थ और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। गुड हाउस एंड कार, यानी कि हमारे पास बहुत अच्छा घर और गाड़ी होना चाहिए। और नन ऑफ दिस, तो हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हमारा हेल्थ सही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसमें जो 24 है, ठीक है, यानी कि 24 जो है वो हम लोग का 24 का, ठीक है, 24 का हमारा जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। गुड एंड हेल्थ हम लोग का रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि वेयर डू यू फाइंड द फील्ड एंड ग्रुप्स, हम लोग को फील्ड और ग्रुप्स हम लोग को कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर हम लोग विलेज की डिस्कस कर रहे हैं, तो विलेज ही, अगर आप चैप्टर को सही से पढ़ोगे तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो पोएम को आप सही से पढ़ो, नहीं है अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश की कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, मैं शुरू से उसका फिर से बनाना शुरू करूँगा, ताकि आप और लगातार आप पूरे वीडियो को देखिए, ताकि इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चंस को ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को पूरा कवर हो जाए। 26 नंबर क्वेश्चन बोला हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपल ऑफ, हाँ, यानी कि ये जो हेल्थ और ये सब है ये किस अथी गांव सब में देखा जाता है हम लोग का, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग इस चीज़ का अथी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बिजी रहते हैं। तो ये जो देखा जाता है ये सिर्फ हम लोग देखते हैं कि विलेजर्स लोगों के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो 26 होगा, 26 का हमारा जो है ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में है, 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द टाउन द नाइटेंगल इज, बोल रहा है कि इन द टाउन नाइटेंगल क्या है, तुम आपका हैप्पी है, स्क्रेड है, म्यूट है, सैड है। यानी कि नाइट में क्या है, तो नाइटेंगल जो है वो हमारा लेके क्या है, आपका सैड है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 27 का जो होगा वो 27 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। 30+ के क्वेश्चंस को हम लोग कर ही रहे हैं। क्वेश्चन है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द, यानी कि गॉड ने अगर कंट्री को बनाया है तो मैन ने क्या बनाया, हाउस बनाया, चर्च बनाया, टाउन बनाया, सिटी बनाया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें द कंट्री लगने का मतलब है कि विलेज के बारे में बात कर रहा है। तो अगर गॉड ने विलेज बनाया तो मैन ने क्या बनाया, तो मैन ने सबसे खास चीज़ बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउन बोला जाता है, ठीक है, ये टाउन। तो जो 28 होगा, 28 का हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज द पॉइंट डिजायर टू गॉड मेड द कंट्री, यानी कि पॉइंट का डिजायर क्या है, गॉड मेड द कंट्री कर रहा है। तो वो रहा टू एंजॉय द लग्जरी, यानी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। टू एंजॉय द लाइफ एंड द कंट्री साइड, या टू ईट द गुड फूड, या टू वीड अ गुड क्लोथ्स, यानी कि हम लोग को अच्छे खाना चाहिए या फिर अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। तो जो 29 का होगा वो 29 का हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। टू एंजॉय द लाइफ कंट्री साइड, यानी कि हम लोग क्या करना चाहिए, अपना लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो 29 का जो बी है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन में हु रोड द पोएम गॉड मेड द कंट्री, तो इसमें उसी का नाम पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि विलियम जो कॉपर है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि 13 का जो ए है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो है कि अकॉर्डिंग टू द विलियम कॉपर विलेजर्स पोजेस द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड डैश
डैश दैट द टाउन्स एंड द सिटी कैन नेवर हैव, यानी कि जो हेल्थ है जो विलेजर्स के पास है वो शहर के लोगों के किस चीज़ का नहीं होता है। तो मैटरमेलिज्म जो है ये हम लोग का जो ऑप्शन डी है मैटरमेलिज्म, ये हम लोग को शहरों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो हम लोग का आंसर जो होगा वो हम लोग का डी होगा, मैटरलिज्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये। तो 31 का जो डी है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम लोग का 30+ क्वेश्चन थे। आज का हम लोग का सेशन यही खत्म रहता है, ठीक है। तो आप लगातार बने रहिए। मैंने पोइट्री सेक्शन से शुरू किया है, अभी हम लोग इसके सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे। ऑड एंड सॉलिट्यूड हो गया या इंग्लिश का हो गया, इसके बाद हम लोग संस्कृत के सारे सेक्शन को एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।